सर्वसमीका के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा समीकरण सर्वसमीका होगा और कौन समीकरण होगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में मान रख करके जिसका मान प्रत्येक चर के लिए अगर बराबर नहीं होता है तो वह समीकरण कहलाता है। अगर प्रत्येक चर के लिए मान बराबर होगा बायां पक्ष और दाहिना पक्ष तो उसे सर्वसमीका कहेंगे। पहला समीकरण हमने लिया x + 1 बराबर 4, x + 1 = 4। अब यहां x का मान हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। तो x का मान हमने रख दिया 0। 0 + 1 बराबर 4। 0 में 1 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 बराबर 4। तो क्या बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर है? नहीं बराबर है। अगर बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर नहीं है x का मान 0 रखने पर तो यह जो है समीकरण कहलाता है। तो यह क्या है? समीकरण। तो इस तरह के जो समीकरण होंगे उसमें किसी एक मान के लिए यह दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो किस मान के लिए होंगे? आप यहां 1 रखिए तो 1 1 कितना हो गया? 2। 2 बराबर 4, फिर भी बराबर नहीं। आप 3 रखिए, 3 1 4 बराबर 4। इसका मतलब x बराबर 3 के लिए यह समीकरण बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर करेगा केवल एक के लिए। किसके लिए? केवल एक के लिए। यानी x बराबर 3 रखने पर ही यह समीकरण बराबर हो रहा है। लेकिन अगर हम 0 रखते हैं, 1 रखते हैं तो इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? समीकरण। अब चलते हैं सर्वसमीका की तरफ। 2 कोष्ठ में x + 1 बराबर 2x + 2। बायां पक्ष और दाहिना पक्ष LHS लेफ्ट हैंड साइड, यह हमारे बाएं साइड का है, और उधर है RHS राइट हैंड साइड, दाहिने पक्ष वाला। अब x बराबर यहां 0 रखेंगे तो x का मान हमने कितना रख दिया? 0। और यहां भी रख दिया हमने 0। अब 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। 2 1 का 2। यहाँ 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, तो 2 बराबर 2। बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। आ गया कि नहीं? तो यह क्या है? यह सर्वसमीका है। क्लियर हुआ? यह प्रत्येक मान के लिए सत्य है। आप 1 रखो, 1 1 2, 2 दूना 4, 2 1 का 2, 2 धन 2 4। यहां पे आप रखेंगे 2, 2 1 3, 3 दूना 6, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 4 2 6। यानी प्रत्येक चर के मान को यह बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर कर दे रहा है।